हेलो फ्रेंड्स, हाउसफुल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बच्चों के कमरे के लिए कुछ वास्तु टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका खेलने कूदने में अधिक मन लगता है और वह पढ़ाई का नाम सुनते ही ढेरों बहाने बनाने लगता है, तो इसके लिए आप कुछ वास्तु टिप्स का ध्यान रख सकते हैं, जिनके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बच्चों का मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहे, इसके लिए बच्चों का कमरा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर बनवाएं। इसके साथ ही दोस्तों, इस कमरे का दरवाज़ा भी इस दिशा में ही लगवाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में अधिक लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, तो अपने बच्चों को उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने के लिए कहें। ऐसा करने से भी उनका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमेशा दबाव से रहित होकर किताबें पढ़े, तो इसके लिए उसके किताबों की अलमारी को स्टडी टेबल के ऊपर कभी भी न बनवाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव हमेशा बना रहता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हर बच्चे के लिए स्टडी टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के कमरे में हमेशा स्टडी टेबल को खिड़की के सामने रखें, जिससे उनकी स्टडी टेबल पर सूर्य का पूर्ण प्रकाश पड़ सके। फ्रेंड्स, बच्चों की स्टडी टेबल को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि उनकी स्टडी टेबल पर खेलने का सामान बिल्कुल भी न हो। हमेशा उनकी स्टडी टेबल को साफ करें और किताबों को फैलाकर उस पर बिल्कुल भी न रखें। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा अधिक क्रोधी स्वभाव का है, तो उसके कमरे में आपको नीले रंग का पेंट कराना चाहिए। नीले रंग का दीवारों पर पेंट कराने से बच्चे का मन हमेशा शांत रहेगा। दोस्तों, सरस्वती माता को विद्या की देवी माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि जो बच्चा पढ़ाई में तेज होता है, उस पर सरस्वती माँ की बहुत ही कृपा रहती है। अगर आपका बच्चा अपनी पढ़ाई में ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं कर पाता, तो उसके कमरे में एक सरस्वती माता का चित्र अवश्य लगाएं। सरस्वती माँ का बच्चे के कमरे में चित्र लगाते हुए दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यह चित्र ऐसे स्थान पर लगा हो जहाँ पर बच्चे की नज़र उस पर सीधी पड़े। फ्रेंड्स, अपने बच्चों का कमरा बनवाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों के कमरे में स्थित बाथरूम का दरवाज़ा उसके पलंग के विपरीत दिशा में बिल्कुल भी न हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना गया है कि इससे बाथरूम का दरवाज़ा बच्चे के कमरे में उपस्थित सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, अक्सर कुछ बच्चों के साथ होता है कि वह एग्ज़ाम से पहले तो सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू होती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आपका भी बच्चा ऐसा ही है, तो उसके कमरे में हल्के हरे रंग के पर्दे लगाएं। हरे रंग के पर्दे लगाने से जब वह पढ़ाई करेगा तो उसके मन को ज़्यादा शांति मिलेगी और इसके साथ ही वह पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। फ्रेंड्स, बच्चों के रूम में स्टडी टेबल के साथ साथ स्टडी लैंप भी ज़रूर लगवाएं। इससे आपके बच्चों का मन एकाग्र रहेगा और वह एकाग्रचित होकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे बच्चों के कमरे के लिए कुछ वास्तु टिप्स। इनका ध्यान ज़रूर रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।